अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक का जो है क्या कहते हैं वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 1 स्टार्ट जो है आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। जाइए जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्फाज और अजदाद के बारे में। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद जो है पढ़ेंगे हिंदी से उर्दू तर्जमा, नहीं उर्दू से हिंदी तर्जमा। क्या पढ़ेंगे? उर्दू से हिंदी तर्जमा पढ़ेंगे, ठीक है, आज की इस वीडियो में। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए और वीडियो स्किप ना कीजिए, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए और यदि बेल आइकन को प्रेस ना किए हो उससे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो भी ऑडियो वीडियो आप तक अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी जो है एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसमें सभी चीज़ बता दिया गया है कि किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल जो है पूछे जाएंगे। पीटी एग्ज़ाम के लिए कैसा सवाल होगा, मेंस एग्ज़ाम के लिए कैसा सवाल होगा, ये सारा जो है वीडियो में बता दिया गया है। और आप लोगों को ये बता दिया जाए कि हम जो है पूरा सिलेबस जो है यहीं पे कंप्लीट कराएंगे। क्या कहते हैं, अपनी यूट्यूब चैनल पे ही पूरा जो है कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अल्फाज और अजदाद। अल्फाज, ठीक है, यानी लफ्ज़, और अजदाद जिसको जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिद। इसी को हिंदी में विलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं, ठीक है। और अगर इसको और आसानी से कर लिया जाए तो कहा जाता है उल्टा शब्द, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द। तो आज वही हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, पहला जो हमारा है वो है आगाज। तो आगाज का जो विलोम होता है, उल्टा होता है, वो क्या होता है? अंजाम होता है। आगाज मतलब शुरू किया जा रहा है और अंजाम मतलब अंत हो गया, ठीक है। तो आगाज का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अंजाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? आजाद। आजाद का मतलब खुला एकदम, ठीक है। और उसके बाद क्या है? गुलाम और गिरफ्तार। आजाद का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा? गुलाम या गिरफ्तार। देखिए आगे क्या है, कहते इकबाल। इकबाल का होता है अदबार और इफरात का होता है तफरीज, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इंसानियत। इंसानियत का होता है हैवानियत, ठीक है। और आमद का होता है रफत या खर्च। आमदन, आमद मतलब आपकी आमदनी, ठीक है। उसके बाद क्या है? रफत, ठीक है, या खर्च, ठीक है, यानी कि जो आपका खर्च है, जो उसी को क्या कहते हैं? रफत भी कहते हैं या खर्च भी कहते हैं, ठीक है। तो आमद का क्या हो जाएगा? रफत या खर्च। उसके बाद क्या है? देखिए, इत्तेफाक या नफ़ाक। इत्तेफाक का होता है नफ़ाक, यानी इत्तेफाक से कभी मिल जाओ या फिर जो है जानबूझ करके मिलो, ठीक है। उसको क्या गया? इत्तेफाक यानी कि अचानक, और नफ़ाक यानी जानबूझ के, ठीक है। उसके बाद क्या है? आइंदा। उसके बाद क्या है? गुज़िश्ता। आइंदा कभी दिखो, या गुज़िश्ता यानी हरदम, ठीक है। आइंदा मतलब कभी कभी और गुज़िश्ता मतलब हरदम, ठीक है। उसके बाद क्या है? ईमान। ईमान का क्या होता है? बेईमान होता है। ईमान का क्या होता है? बेईमान होता है। फिर है अम्र। अम्र का नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? आसमान का होता है, आसान का होता है मुश्किल, आसमान का होता है जमीन, ठीक है। या फिर आसमान को जो है समा भी कहा जाता है और जमीन को अर्द भी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है आस का। क्या होगा? आस लगाना। आस लगाना, एक होता है आस होता है, एक और आस होता है, उसका होगा पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है? आस का हो जाएगा ना उम्मीद, यानी आस लगाना, ना उम्मीद हो, ना उम्मीदी होना या मायूस मायूस हो जाना। फिर उसके बाद क्या है? आला। आला का क्या होगा? अदना हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अमानत। अमानत का हो जाएगा खयानत। आशना का हो जाएगा बेगाना, ठीक है। आशना मतलब अपना और बेगाना यानी कि दूसरा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उजला। उजला का हो जाएगा काला या फिर मैला। काला या मैला। उसके बाद क्या है? इब्तदा। इब्तदा का होता है इंतहा, ठीक है। उसके बाद क्या है? अमीरी। अमीरी का होता है गरीबी। अमीरी का गरीबी। उसके बाद क्या है? इत्तेहाद।
उसके बाद है इख्तिलाफ, इत्तेहाद का होता है इख्तिलाफ। उसके बाद क्या है आबाद, आबाद का वीरान या बर्बाद, वीरान भी होता है और बर्बाद भी होता है। उसके बाद क्या है आज़ादी, आज़ादी का गुलामी होगा या फिर गिरफ्तारी होगा। आगे देखिए, आगे है अक्सरियत, अक्सरियत का अकलियत होता है, क्या होता है अकलियत। उसके बाद क्या है उरूज, उरूज का होता है जवाल, उरूज का मतलब होता है तरक्की, जवाल मतलब नीचे गिरना, ठीक है। आगे देखिए, आगे है अहल, अहल का ना आहिल होता है, ठीक है, ना अहल होता है। ईमान का होगा कुफ्र, ईमान का कुफ्र। आखिर का होगा अव्वल, आखिर का अव्वल, आखिर अव्वल का होगा शुरू, ठीक है, आखिर मतलब अंत। उसके बाद क्या है तफसील, तफसील का होता है इजमाल, ठीक है, ये सब याद रखिए। आगे देखिए, आगे है अमरोज, अमरोज का होता है फिरोदा, ठीक है, क्या होता है फिरोदा। उसके बाद है अंदरूनी, अंदरूनी का होता है बिरूनी, क्या होता है बिरूनी। अंदरूनी मतलब छिपा हुआ और बिरूनी मतलब दिखावा। उसके बाद क्या है अंधेरा, अंधेरा का होगा उजाला, क्या होगा उजाला। उसके बाद है अर्द, अर्द का अर्द या फिर जमीन, अभी बताएं। अर्द का होगा समा और जमीन का होगा आसमां, ठीक है। बिगड़ना का होगा बनना, क्या होगा बनना। उसके बाद है बहार का खजा। ये तो क्या थे, ये थे अजदाद, क्या थे अल्फाज और अजदाद, अल्फाज और अजदाद थे, ठीक है, अजदाद यानी कि विलोम शब्द, विलोम शब्द हम लोग पढ़े, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या उर्दू से हिंदी तर्जमा, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, ठीक है। तो फिर से आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि ये जो क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही होगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे ही होगा। और जो है पूरा एकदम कोई जो है दिक्कत नहीं होगी, पूरा बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं उर्दू से हिंदी तर्जमा करने के लिए। देखिए क्या है नस्ल कशी, नस्ल कशी मतलब होता है नर संहार करना, यानी कि नस्ल जो है ना नस्ल को बर्बाद कर दे रहा है, कहते हैं ना नस्ल बर्बाद हो रहा है, तो वही नस्ल कशी होता है, यानी नस्ल को बर्बाद यानी कि नर संहार कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दफ्तर, दफ्तर मतलब कार्यालय, ऑफिस भी कहा, ऑफिस इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, दफ्तर का कार्यालय होगा। उसके बाद है अरकान, अरकान मतलब सदस्य, यानी कि जो सदस्य होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है अरकान कहा जाता है। आगे देखिए निशाना बनाना यानी कि लक्ष्य निर्धारण करना, ठीक है, निशाना यानी लक्ष्य निर्धारण करना। आगे देखिए इतला, क्या इतला का मतलब होता है अधिसूचना या सूचना, ठीक है। आगे देखिए तरबियत, तरबियत का मतलब होता है प्रशिक्षण करना, ठीक है, यानी कि कहते हैं ना आपकी तरबियत कैसी है, तो उसी को क्या कहेंगे हिंदी में प्रशिक्षण कहेंगे। उसके बाद क्या है आरजू यानी ख्वाहिश, ठीक है, इसका मतलब होता है इच्छा, क्या होता है इच्छा। उसके बाद क्या है गुम है, क्या है गुम का मतलब होता है खोना, क्या होता है खोना, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है ख्याल यानी विचार, कहते हैं ना तुम्हारा विचार क्या है या तुम्हारा ख्याल क्या है। आगे देखिए तकदीर, तकदीर या क्या है मुकद्दर, ठीक है, तकदीर या मुकद्दर ये होता है तकदीर होता है, ठीक है। आगे देखिए किस्मत, किस्मत का होता है भाग्य होता है, क्या होता है भाग्य। उसके बाद क्या है राज मतलब गुप्त, ठीक है, राज का होता है गुप्त, राज का हिंदी गुप्त। आगे देखिए उल्फत, क्या है उल्फत यानी तवज्जह यानी ध्यान देना, ठीक है, ये याद कीजिए। उसके बाद क्या है राज उल्फत यानी कि प्रेम का रहस्य, प्रेम का रहस्य, ये याद रखिएगा। उसके बाद है रुख, रुख का होता है दिशा, क्या होता है दिशा। उसके बाद क्या है उसके बाद है बयान या बयान करना, बयान का मतलब कथन और बयान करने का मतलब वर्णन करना, यानी कि किसी के बारे में खुलकर बताना। उसके बाद देखिए यहाँ पे दारुल हुकूमत यानी कि राजधानी को दारुल हुकूमत कहते हैं, राजधानी को क्या कहते हैं दारुल हुकूमत कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए फिरका वाराना होता है, क्या होता है फिरका वाराना यानी कि सांप्रदायिक, सांप्रदायिक को क्या कहते हैं फिरका वाराना कहते हैं। फिर क्या है मुबैयना तौर पर, मुबैयना तौर पर यानी कि कथित तौर पर, मुबैयना तौर पर मतलब कथित तौर पे।
फिर है इजाज़त। इजाज़त का मतलब होता है अनुमति देना। मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ या आपको अनुमति दे रहा हूँ कि आप ये काम कीजिए। उसके बाद क्या है? बदनाम। क्या है? बदनाम यानी कि कुख्यात। बदनाम को क्या कहते हैं? कुख्यात कहते हैं। आगे देखिए, नफ़रत अंगेज़ तकरीर यानी कि भड़काऊ तकरीर, ठीक है? यानी कि कह सकते हैं अभद्र भाषण, ठीक है? अभद्र भाषण, ठीक है? आगे देखिए, यकसा कानून। यकसा कानून यानी कि समान कानून, यानी कि यकसा मतलब होता है समान होता है, एक जैसा सब पर कानून होना चाहिए। उसके बाद क्या है? वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री को उर्दू में वज़ीर आज़म कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इलाक़े यानी कि क्षेत्र या फिर इलाक़ा भी कह सकते हैं इसको, इलाक़ा यानी क्षेत्र को कहते हैं इलाक़ा। आगे देखिए, एहतिमाम यानी आयोजन करना। एहतिमाम करना, आयोजन करना। क्या है? अहम इलाक़ा। अहम इलाक़ा मतलब प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र को अहम इलाक़ा कहेंगे। आगे देखिए क्या है? आगे है क्या? मुनक्किद करना यानी कि निकालना या फिर आयोजित करना। निकालना या फिर आयोजित करना। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि शनाख्त करना। शनाख्त का मतलब है पहचान करना। कह रहे हैं कि हम जो है सबका पहचान करना, शनाख्त कर लेंगे। उसके बाद है मुज़ाहरा। क्या है? मुज़ाहरा यानी रैली को कहते हैं मुज़ाहरा, ठीक है? तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये क्लास कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा तो जो है थम्स अप का चिन्ह दीजिए। ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को, और फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है पूरा जो है सहायक उर्दू अनुवादक का बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। और जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।